हमेशा से आइडियल रही हैं आप मेरे लिए। आपको देख के यही लगता था कि नहीं, आप कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आपको पता है, एक माँ के लिए उसकी औलाद का दुख सबसे ज्यादा गहरा होता है। लेकिन सच कहूं, हॉस्पिटल में मुझे मेरी औलाद के दुख ने इतना नहीं रुलाया जितना मैं हिना की जिंदगी के लिए दुआएं करते हुए रोई हूं। अपने दुख की परवाह भी नहीं की मैंने, बस एक ही दुआ थी कि हिना को कुछ ना हो, हिना बच जाए। और वो बच भी गई। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला शायद मर गया। तुम ठीक कह रही हो शायद। मेरा हिम्मत या हौसला तुम और हिना हो, और तुम लोग अगर खतरे में होगे तो मैं, तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे सिर्फ हिना की जिंदगी के बारे में वार्न किया था क्या? जी नहीं, हम सबकी जान खतरे में, और खास तौर पे आपकी। हिना के साथ जो सब कुछ भी हुआ है, मैंने जैसे बर्दाश्त किया, ये सिर्फ मुझे पता है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। मैं नहीं रहना चाहती इस गिल्ट में कि मेरी वजह से एक के बाद एक मेरे ही अपनों की, I just can't। प्लीज ये समझने की कोशिश करो शिजा। तो मतलब आपने मेरे लिए, हिना के लिए अपने कैरेक्टर को सबके सामने क्वेश्चन मार्क बना डाला। मेरे लिए ना तुमसे या हिना से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। लोग सवाल उठाएंगे आपके किरदार पर। उठाने दो सवाल। कितने सवाल उठाएंगे? इन सवालों को जब जवाब नहीं मिलते ना, तो ये पड़े पड़े ठंडे हो जाते हैं। आपका जीना मुश्किल कर देंगे लोग। क्या जीना शिजा, क्या जीना? मैंने जीना उसी वक्त छोड़ दिया था जिस वक्त मुझे हमजा ने छोड़ा था। मगर जब सांसें लेने को तुम लोग जीना कहते हो तो फिर शायद जी रही होंगी मैं। किसी के चले जाने से कोई मर नहीं जाता, और ना ही जिंदगी रुकती है। आप अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बेबी के लिए जिए प्लीज। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको रहना ना अपनी बेटियों के साथ तो ठीक है रहें, लेकिन मैं अब और साथ ना दे सकता हूं ना यहाँ रह सकता हूं। तो ठीक है, जाओ, चले जाओ यहाँ से। रोका किसने? चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इस घर को सेल आउट करें और मुझे मेरा हिस्सा दें। भाई घर बेच देंगे तो अम्मी कहाँ जाएंगी, और आप ही कहाँ रहेंगी? कहीं भी जाए मुझे क्या पता। भाई थोड़ा सा तो सोच ले हमारे बारे में। तुमने सोचा ये सब कुछ करते हुए? अगर ना किया होता तो आज घर पर होती तुम अपने। सोचा तो यही था कि दोनों बहनें अपने घरों को चली जाएंगी और मैं अम्मी को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां जाकर बिजनेस सेटअप करूंगा। लेकिन तुमने वापस आकर सब खराब कर दिया, मेरा फ्यूचर, सारी प्लानिंग, सब कुछ। मैं फिर भी ये डिसीजन ना लेता अगर तुम जो आज तमाशा कर आई हो ना वो ना करती। ये तो मां है, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर साथ दे सकती है, लेकिन
मैं अपनी जिंदगी ऐसी किसी भी मजबूरी के नजर नहीं करने वाला। जी, आप जैसे खुदगर्ज इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तमीज से बात करो शिजा। क्यों तमीज से बात करूं? हाँ, आज से पहले बड़े भाई होने का लिहाज करी थी, लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि हम दोनों बहनों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों तमीज से बात करूं? किसने आज तक तमीज से बात की है जो अब करेगी? भाभी, आप हमारे बीच में ना ही बोले तो अच्छी बात है। ये हम भाई बहनों का मामला है। ताल्लुक है इसका मेरे साथ, बीवी है ये मेरी, इसको पूरा हक पहुंचता है किसी भी मामले में बोलने का। बीवी से रिश्ता निभाना खूब याद रहा, और बहनों से ताल्लुक तोड़ते सेकंड नहीं लगा। वाह भाई, क्या बात है। शिजा, दफा हो जाओ मेरे सामने से। नहीं जा, क्या कर लेंगे आप? हाँ, बस बहुत हो गया। तुम जो चाहते हो जाएगा। हिस्सा चाहिए ना, मिल जाएगा। लेकिन अम्मी, इस मामले पर मुझे और कोई बात नहीं करनी। समझ गए सब लोग? दरअसल लॉक्ड हुआ है। अम्मी, अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें। अम्मी, ऐसे अपने आप को कमरे में लॉक करने से क्या होगा? शिजा, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है? फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी ने रूम लॉक कर दिया और आप भी अभी भी वहीं है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। अच्छा शिजा, प्लीज रिलैक्स। आप मुझे सब चीजें डिटेल में बताएं। हाँ, भाई ने अम्मी को बोला कि वो ये घर भेजने और उन्हें अपना हिस्सा चाहिए।
डैड समझते क्या है खुद को? किसी की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। गुस्से में बात करने से मामला खराब हो जाता है बेटे। और मेरा दिल कर रहा था कि वहीं चीखूं चिल्लाऊं, पर लिहाज कर लिया। चीखो चिल्लाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम आजकल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। नॉर्मल तो मैं अब हुआ हूं डैड। सही गलत में फर्क नजर आने लगा है मुझे। उबाल है तुम्हारे दिल में, घूम फिर आओगे ना तो सब झाग की तरफ बैठ जाएगा। नहीं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी सोच बदली है, मैं बदला हूं। और आपने जो करना था ना वो कर लिया, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। मैं परीसा से माफी मांगने जाऊंगा। अगर तुम ऐसा करोगे अपनी मां का घर बर्बाद करोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। बख्श, साहब को दो। और टेबल पे रखो, जाओ तुम। फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या बात है बेटा, थके हुए लग रहे हो? ऑफिस में बहुत काम थे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास हाथ नहीं आ रहा। तुमने बात की शिजा से? किस हवाले से? प्रॉपर्टी के बारे में। मुझे बुरा भी लग रहा है कहते हुए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही सोचूंगी ना। मामा, इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हैं? खुल के बात करें, क्या बात है? बेटा मैं सोच रही थी जब शगुफ्ता शहरयार को उसका हिस्सा दे रही है, तुम शिजा से भी बात करो। That's not right, मॉम। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बेटा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। बेटा कब तक पार्टनर्स पे डिपेंड करते रहोगे? मुझे लगता है इन पैसों से तुम्हें अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहिए। जी मॉम, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, ये तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। और तुमको तो
2 से 4 करना बहुत अच्छी तरह से आता है, तुम्हारा इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। ये सोचो कि बिजनेस कैसे रन करना है, और सबसे पहले तुम्हें शिजा को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी। मॉम, शिजा नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? तुम्हारी बीवी है, उसका फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। परवीन, ये लॉन में ही रखो, हम बाहर ही आ जाते हैं। जी। बेटा जाओ, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन गो अहेड। तो चाय पीते हैं साथ ही। एक्सक्यूज मी। कब तक इतनी गुमसुम रहोगे? क्या बोलूं? मुझसे मेरी मर्जी छीन ली है, मेरे बोलने पे पाबंदी लगा दी है आपने। तो बताएं किस तरह और क्या बोलूं? तो मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, अपनी ममता के लिए किया है। गलत किया ना अम्मी, आपकी दी हुई कसम ने मुझे मजबूर कर दिया है। खुद को बेबस और पाहिज इंसान की तरह लगने लग गया अपना वजूद। इसे जीने का क्या फायदा है? इससे तो बेहतर था कि मलिक जहांगीर मुझे मार के कहीं फेंक देता, कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन और दिल पुरसकून तो होता ना। मुझे गलत समझती हो ना, समझती रहो। मैं खुद गर्ज सही, पर हूं तो तुम्हारी माँ ना। मेरी मजबूरी समझोगी ना, तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं रहे। बेटा, मेरे जीने की आखिरी उम्मीद तुम्हें कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा अम्मी, रोए तो मत। मुझे मेरी वही बुलबुल चाहिए, हंसती खेलती मुस्कुराती हुई। ठीक है, क्या याद रखेंगी? बस आप यही समझें कि आपकी हंसती खिलखिलाती बुलबुल आपको वापस मिल गई। सच? तुम क्यों परेशान होती हो बेटा? हमारे रहने का भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। अम्मी, बात सिर्फ रहने की नहीं है, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि आप और आप ही अकेले कैसे रहेंगे। आज तक तो भाई साथ रहते थे। बेटा, वक्त सब कुछ सिखा देता है। बल्कि यूं समझो कि वक्त आपको बदल देता है। पहले कोई मजबूरी नहीं थी, अब मजबूरी है तो सहना पड़ेगा ना। आप ऐसे क्यों नहीं करती कि हमारी तरफ कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले लें? रेंट पर? तुम्हें अंदाजा भी है बेटा कि तुम्हारे जैसे पॉश इलाकों में रेंट कितना ज्यादा होता है अपार्टमेंट्स का। अब देखो ना, परिसा 1 महीने से जॉब ढूंढ रही है, लेकिन किसी को उसकी काबिलियत नजर नहीं आती। उसको झूठा सच नजर आता है। उसने मजबूरी में बोला था। सब लोग मेरी बच्ची के किरदार पे उंगलियां उठाते हैं, जैसे सब के सब दूध के धुले हुए, खुद तो सिर्फ मेरी बेटे के किरदार में दाग हो। ना सोचा करें इस बारे में ज्यादा। कैसे ना सोचूं मेरी जान, माँ होकर मुझे अंदाजा है आपसे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। जहाँ जाती है एक ही जवाब, जिस हॉस्पिटल में जाती है उसका सीवी देखने के बजाय उसकी शक्ल देख के इनकार कर देता है। नो वैकेंसी का बोर्ड लग जाता, वो मुंह
उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे पता है वो किस अज़ियत से गुजर रही है। इस वक्त भी वो पता नहीं कहाँ ख्वार हो रही होगी बच्ची। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा।